काल 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसे शुभम शाह द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। इसका निर्माण करण जौहर और शाहरुख खान ने संयुक्त रूप से किया था। इस फिल्म में अजय देवगन, जॉन अब्राहम, विवेक ओबेरॉय, ईशा देओल और लारा दत्ता हैं। यह 29 अप्रैल 2005 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता रही थी। बात करें अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो भारत के कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक क्रूर बाघ ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को मार डाला। इस घटना के बाद कई अन्य बाघों के हमले हुए और कई मौतें हुई, जिसके बाद नेशनल जियोग्राफिक को एक संवाददाता क्रिस थापर को राष्ट्रीय उद्यान में भेजना पड़ा और पता लगाना पड़ा कि वास्तव में क्या हुआ था। क्रिस के साथ उनकी पत्नी रिया भी है। युवाओं का एक समूह जिसमें देव मल्होत्रा, उसकी प्रेमिका इशिका, उसके दोस्त साजिद और विशाल शामिल हैं, किसी बड़े शिकार को देखने और उसे मारने की उम्मीद में शिकार यात्रा पर हैं। उनकी कार खराब हो जाती है और एक शराबी राहगीर बग्गा उन्हें लिफ्ट देता है। बग्गा की कार गलती से क्रिस की कार से टकरा जाती है जो टूट जाती है और बीच सड़क में होती है। दोनों समूह बग्गा की कार में एक साथ यात्रा करने का फैसला करते हैं और क्रिस की कार की मरम्मत के लिए एक मैकेनिक को छोड़ देते हैं। उनके रवाना होने के कुछ ही सेकंड बाद मैकेनिक गायब हो जाता है और उनका मानना है कि कोई जंगली जानवर उसे ले गया है और उन्होंने उसकी तलाश करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालने का फैसला किया। बग्गा ने उन्हें रहने के लिए एक गेस्ट हाउस ढूंढा जिसका मालिक डीएस पांडे नाम का एक व्यक्ति है। पांडे एक मार्गदर्शक है जो उन्हें अगले दिन शिकार के लिए मुख्य क्षेत्र में ले जाने के लिए सहमत होता है जहां बाघ रहते हैं। उसी रात पांडे भी गायब हो जाता है और उसका अगले दिन क्षत विक्षत शव पास के दलदल में मिलता है। क्रिस को जंगल में हाल ही में हुई मौतों के वास्तविक कारण के बारे में संदेह होने लगता है क्योंकि वह एक पशु विशेषज्ञ है और मानता है कि पांडे की मौत बाघ या किसी अन्य जंगली जानवर का काम नहीं है। बशीर खान नाम के एक वन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिए जाने पर समूह ने जंगल छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले उन्हें एहसास हुआ कि साजिद लापता हो गया है। देव को लगता है कि वह अकेले ही मुख्य क्षेत्र में शिकार के लिए गया है। हालांकि समूह ने साजिद के बिना जाने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें एक झील के किनारे साजिद का क्षत विक्षत शव मिलता है। बाकियों का जल्द ही रास्ते में 3 बाघों से सामना हो जाता है। समूह को एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बचाया जाता है जो अपना परिचय काली प्रताप सिंह के रूप में देता है और जंगल में रहने का दावा करता है। जंगल से बाहर निकलने पर वे पाते हैं कि बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण सड़क चट्टानों से अवरुद्ध हो गई है। काली फिर से प्रकट होता है और उन्हें जंगल से बाहर ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि काली जंगल और उसके इतिहास के बारे में बहुत जानकार है। क्रिस जो अब रहस्यमय मौतों के बारे में अधिक उत्सुक है उससे पूछता है कि क्या वह जानता है कि उन मौतों के पीछे क्या है। काली ने उन्हें इस जंगल में एक पागल टूर गाइड की कहानी के बारे में सुनाया जो पर्यटकों को जंगली जानवरों द्वारा मारने के लिए गलत स्थानों पर ले जाता था। बाद में आसपास के गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला, लेकिन उसका बुत जंगल में ही रहता है और पर्यटकों को मारता रहता है। उनमें से कोई भी काली की कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा था। फ्लैशबैक से पता चलता है कि ग्रामीणों ने काली को नहीं मारा बल्कि उसे मुख्य क्षेत्र में ले गए जहां उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर एक भूखे बाघ के सामने फेंक दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। कहानी वर्तमान समय में वापस चली जाती है जहां काली का भूत अब कुएं के पास खड़ा है। उन पर्यटकों के प्रति अपना अत्यधिक गुस्सा और नफरत व्यक्त करता है जो जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में आते हैं और बिना किसी पछतावे के उनकी भलाई को बाधित करते हैं। यही एकमात्र कारण है कि वह जंगल में आने वाले पर्यटकों को मारने से पहले उन्हें गुमराह करता है। कृष्णदेव और इशिका को जंगल से बाहर निकलते समय कई बार जान से मारने की कोशिशों का सामना करना पड़ता है जिसकी व्यवस्था जाहिर तौर पर काली ने की थी, लेकिन अंततः वे सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां बग्गा और खान एक जीप में पहुंचते हैं और अंततः उन्हें जंगल से दूर ले जाते हैं। कुछ समय बाद क्रिस जो अब पूरी तरह से जानता है कि उस जंगल में उन रहस्यमयी मौतों का कारण क्या था, सफलतापूर्वक अपनी रिपोर्ट पूरी करता है जिसमें वह इन मौतों को बाघ के हमलों के परिणाम स्वरूप मानता है। वह अनिच्छा से उन मौतों का असली कारण किसी को नहीं बताने का फैसला करता है क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि रिपोर्ट में मुख्य योगदानकर्ता के रूप में काली को श्रेय देता है। इस बीच जंगल में काली का सामना पर्यटकों के एक नए समूह से होता है और एक सदस्य को ट्रिक ने मार डाला। बात करें अगर इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो काली प्रताप सिंह के रूप में अजय देवगन, क्रिस थापर के रूप में जॉन अब्राहम, देव मल्होत्रा के रूप में विवेक ओबेरॉय, रिया थापर के रूप में ईशा
देओल, लारा दत्ता इशिका मल्होत्रा के रूप में, विशाल भसीन के रूप में विशाल मल्होत्रा, कुशल पंजाबी साजिद मीर के रूप में, बशीर खान के रूप में परमीत सेठी, बग्गा के रूप में विनीत शर्मा, दया शंकर पांडे डीएस पांडे के रूप में, काल धमाल गाने में शाहरुख खान खुद की भूमिका में, काल धमाल गाने में खुद की भूमिका में मलाइका अरोड़ा आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करेंगे इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं। पहला है अखियां तेरियां वे, इसको कैलाश खेर और कैरालिशा मोंटेइरो ने गाया है। दूसरा है धर्मा मिक्स, इसको शंकर महादेवन, रवि खोटे, अमिताभ बच्चन, सोनू निगम, उदित नारायण, आदेश श्रीवास्तव, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। तीसरा है जंगल मिक्स, इसको विजय प्रकाश, कैरालिशा मोंटेइरो और जीन ने गाया है। चौथा है काल धमाल, इसको कुणाल गांजावाला, रवि खोटे, कैरालिशा मोंटेइरो और सलीम मर्चेंट ने गाया है। पांचवा है काल धमाल द टाइगर मिक्स, इसको कुणाल गांजावाला, रवि खोटे, कैरालिशा मोंटेइरो और सलीम मर्चेंट ने गाया है। छठवां है नासा नासा, इसको सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने गाया है। सातवां और आखिरी है तौबा तौबा, इसको सोनू निगम, कुणाल गांजावाला, सुनिधि चौहान और ऋचा शर्मा ने गाया है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।